स्टोर कीपर जॉब इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों मालूम आपको क्या है? इस वीडियो में आपको दोस्तों मिलने वाला है आंसर। जो क्वेश्चन हर इंटरव्यू में हर क्लाइंट पूछता है, आप जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी भी गल्फ कंट्री हो गया, यूरोप कंट्री होगा, कहीं का भी जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्लाइंट अक्सर क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। मुझसे पूछा था खुद 3 क्वेश्चन उस चीज से लेके। तो दोस्तों आपसे भी पूछा जा सकता है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी गल्फ कंट्री का स्टोर कीपर पोजीशन के लिए, तो 100% दोस्तों क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है दोस्तों, कैसे उसको रिप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो पूरा जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन है मटेरियल के लेके, मटेरियल से लेके क्वेश्चन क्लाइंट पूछता है। मटेरियल आपका क्या हो सकता है? मैकेनिकल का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, जनरल का हो सकता है, सिविल का हो सकता है। तो दोस्तों सेफ्टी भी मटेरियल हो सकता है, सेफ्टी पीपी का हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है इससे लेके। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, वीडियो पूरा वॉच करेंगे तो पूरा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको सेफ्टी का मटेरियल मिलेगा वहाँ पे, सेफ्टी का इक्विपमेंट्स, जिसको हम पीपीई बोलते हैं। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसके अंडर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, मटेरियल आता है। जैसे हमारा हेलमेट हो गया, सेफ्टी हेलमेट हो गया, गॉगल्स जो पहनते हैं चश्मा वो हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और हमारा वुड्स हो गया। वुड्स जो होता है, एक फेस फेस शील्ड मास्क आता है जो बिल्डिंग का काम करते हैं उनके लिए आता है। तो ऐसे 5-6 आइटम आपको मालूम होना चाहिए। और पूछता है व्हाट इज पीपी इक्विपमेंट्स आइटम, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या उसके अंडर में आता है मटेरियल। तो आपका पीपी पहला हो गया। दूसरा दोस्तों सिविल का, जब आप इंटरव्यू देंगे सिविल से पूछता है क्लाइंट टेल मी समथिंग सिविल मटेरियल नेम, 5 नेम, 10 नेम। तो आपको कम से कम 5 नाम पता होना चाहिए। अगर 5 नाम पता है आप आराम से बता ले जाएंगे क्लाइंट को, हाँ बंदे को लगेगा इस पर नॉलेज है। तो 5 आइटम को आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसा पता था इंटरव्यू में आपको रट लेना है। ज्यादा नहीं, 5-5 में सबके बताऊंगा, आपको सबको पता होना चाहिए। है तो बहुत सारे सिविल मटेरियल आता है, बट आपको इंटरव्यू पास करने के लिए आपको कम से कम 5 आइटम को तो नाम पता होना चाहिए, जो क्लाइंट पूछता है उसको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आप सीमेंट बता सकते हैं, सीमेंट बहुत सारा वैरायटी आता है, बट आप सीमेंट बोल सकते हैं। ब्रिक एंड ब्लॉक होता है जो हम जुड़ाई जुड़ाई का काम आता है हमारे से, ईंटा ईंट से दीवार जोड़ा जाता है हमारे इंडिया में, वैसे ब्रिक एंड ब्लॉक से यहाँ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्टील बार होता है, जिसको हम छड़ बोलते हैं इंडिया में, हम छड़ बोलते हैं, स्टील बार बोलते हैं, रिबार बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में कंक्रीट हो गया, जैसे कंकड़ से लेकर जितना मटेरियल आता है एग्रीगेट्स में आता है सारा। और नेक्स्ट है सैंड, जिसको हम बालू बोलते हैं, मोरंग बोलते हैं। तो 5 आइटम है, इसका नाम आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो दोस्तों एक काम करें, नोट कर ले, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके लिए मैं लिस्ट बनाया हूँ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारा अगर मटेरियल अगर नाम लोड कर लेते हैं हर कैटेगरी का, सिविल का, मैकेनिकल का, जनरल का, इलेक्ट्रिकल का, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, लिस्ट बनाया, तो आप भी कुछ कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इंटरव्यू पास हो गया हूँ, काम कर रहा हूँ। ये सब मैं आपके लिए मैं किया हूँ, और लिख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है मैकेनिकल का, मैकेनिकल का मटेरियल दोस्तों इसमें पूछता है क्लाइंट टेल मी समथिंग अबाउट मैकेनिकल का मटेरियल नेम। मैकेनिकल में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा वैरायटी है, बट आपको हम कुछ 4-5-6 आइटम बता रहे हैं जो आपको लिख लेना है, याद कर लेना। अगर क्लाइंट पूछता है मैकेनिकल के कुछ मटेरियल के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए उस मटेरियल का क्या नाम है। तो जैसे एल्बो हो गया, एल्बो में 90 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है एल्बो। तो एल्बो 90 डिग्री बोल सकते हैं, एल्बो 45 डिग्री बोल सकते हैं। और इसके बाद कंक्रीट रेड्यूसर आता है, कंक्रीट रेड्यूसर हो गया आपका, इक्वलिटी हो गया आपका, रिड्यूसर हो गया, रिड्यूसर टी हो गया, रिड्यूसर एल्बो हो गया। तो और फीमेल अडाप्टर हो गया, मेल अडाप्टर हो गया, बुशिंग हो गया। तो मटेरियल तो बहुत है, पाइप फिटिंग के हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरी है। मैकेनिकल में आता है वो भी है, फ्लेंज, बहुत सारे मटेरियल मैकेनिकल का है। बट आपको 3-4 मटेरियल का नाम रखना है, जो मैं स्टार्टिंग बताया हूँ। 4-5 मटेरियल का आपको याद लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा इंटरव्यू में बताने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का मटेरियल के बारे में पूछता है क्लाइंट। मुझसे पूछा था इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में, मैं 2-3 नाम बताया था, उतना तो समझ गया कहाँ कुछ को पता है। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछता है क्लाइंट, इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल जैसे एमसीबी हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया, लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल केबल हो गया, बल्ब हो गया,
स्विच हो गया, होल्डर हो गया, इंसुलेशन टेप हो गया, केबल ट्रे हो गया, फायर फाइटिंग का फायर केबल, अलार्म केबल हो गया, फायर इमरजेंसी केबल हो गया, फ्लेक्सिबल केबल मेरे पीछे पड़ा ही है, और एमटी कफलिंग हो गया, एमटी एल्बो हो गया, एमटी रिड्यूसर हो गया। बहुत सारे मटेरियल है इलेक्ट्रिकल का, बट आपको सबका मैं नहीं बोल रहा हूँ नाम याद रखने के लिए। आपको स्टार्टिंग में जो मैं 4-5 नाम बता रहा हूँ वही आपको याद करना, वही लिखना है। बाकी तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जो है जनरल मटेरियल। अब जनरल मटेरियल में क्या क्या आता है, बहुत सारे इसमें मटेरियल आता है जनरल में। आपको सारे मटेरियल को तो नहीं बताऊंगा मैं, उस मटेरियल को बता दे रहा हूँ। जनरल में बहुत सारे मटेरियल है, तो आपको उस मटेरियल का आप नाम लिख सकते हैं जो आपके इंटरव्यू में बताने के लिए यूजफुल होगा। जैसे जनरल में हो गया आपका रेंच। रेंच में बहुत सारे वैरायटी आता है, ओपन रेंच आता है, ब्लॉक रेंच आता है। तो इसमें कई तरह का है, आपको रेंच बोलना है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, रेंच बोलना है। और बकेट हो गया, जो हम बाल्टी बोलते हैं इसको, बकेट जनरल में आता है हमारा। उसके बाद ब्रश आता है, पेंटर ब्रश आता है, एक स्विप ब्रश आता है। तो ब्रश में भी कई वैरायटी है, तो अब ब्रश बोलना खाली आसानी से वैरायटी बारे में बताना है तो ब्रश बोल सकते हैं। हैमर में कई वैरायटी आता है, हैमर बोल सकते हैं इसमें। अब जनरल मटेरियल में भी आता है। नेक्स्ट है सोवेल। सोवेल जो होता है जिसको हम अपने यहाँ बेलचा बोलते हैं, कुछ मिट्टी उठाना होगा, कंक्रीट उठाना हो गया, मिक्स करना हो गया, तो सोवेल भी वो बोल सकते हैं इंटरव्यू में आप। नेक्स्ट है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जो है अभी जनरल में आता है। टूल बॉक्स में बहुत सारे मटेरियल होता है, हम उसमें रखते हैं, उसके बाद फिर क्या रख के हम पैक करते हैं। उसके बाद स्पिरिट लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पिरिट लेवल क्या होता है पूछता है क्लाइंट, व्हाट इज स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल आपको पता होना चाहिए। जो हम किसी चीज़ का काम करते हैं तो हम लेवल जो मापते हैं, तो स्पिरिट लेवल आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, 1 फीट का भी आता है, 2 फीट का भी आता है, जिसको हम लेवल जिससे मापते हैं स्पिरिट लेवल, उसको हम बोलते हैं, उसको पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये मटेरियल हो गया हमारा जनरल का। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट में है केमिकल। केमिकल का मटेरियल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्लाइंट पूछता, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल से लेके, ये केमिकल मटेरियल को हम कितने सेंटीग्रेड में रखते हैं टेम्परेचर में, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। तो मुझे इतना पता है कि इसको ठंडा टेम्परेचर में रखा जाता है, मैं अंदाज से बता दिया था लेकिन मेरा सही हो गया था। तो केमिकल मटेरियल पूछता है क्लाइंट की केमिकल मटेरियल जो होता है उसको हम कितने टेम्परेचर में रखते हैं स्टोर में। तो दोस्तों केमिकल जो मटेरियल होता है कम से कम 15 से सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम तापमान में रखते हैं, ठंडा जगह पे रखते हैं, 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कम से कम। बाकी उससे कम ऊपर 15 से 20 में होना चाहिए टेम्परेचर केमिकल मटेरियल के लिए। 15 से कम रहेगा तो चल 10 से चल जाएगा। तो उतना टेम्परेचर हम रखते हैं केमिकल मटेरियल में। केमिकल मटेरियल बहुत सारा मटेरियल आता है। अगर टाइल में से काम किए हैं तो हो सकता है आपको पता होगा, बहुत तरह का मटेरियल होता है। टाइल जो हम फिक्सिंग करते हैं, टाइल चिपकाते हैं, बहुत तरह कुछ होता है, बट फिर भी आपको हम बता देते हैं कुछ मटेरियल के बारे में, केमिकल के बारे में। वाटर प्रूफिंग मटेरियल केमिकल है, ये पानी जहाँ पाइप जुड़ता है वहाँ यूज होता है, वाटर प्रूफिंग वाला है। उसके फ्लोरिंग एंड सरफेस, जहाँ कहीं ज्वाइंट होता है वहाँ यूज करते हैं। टाइल में भी कुछ मटेरियल होता है केमिकल, पता नहीं क्या नाम उसका है। एक रूफ ऑफ मटेरियल है केमिकल का, तो मोस्टली आप लोग यूज करते होंगे टाइल लगाने में, रूफ ऑफ को पता होगा। नेक्स्ट दोस्तों है रिहाबिलिटेशन ट्यूशन, ये भी एक मटेरियल है केमिकल का। तो केमिकल का मटेरियल कम से कम 4-5 नाम आपको याद होना चाहिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। केमिकल से पूछता है, क्योंकि केमिकल लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता केमिकल के बारे में, तो केमिकल मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप हर कैटेगरी का 5-5 मटेरियल का नाम याद कर लेते हैं, तो क्लाइंट अगर क्वेश्चन पूछता है किसी भी कैटेगरी से लेके, इंटरव्यू से लेके, मटेरियल से लेकर, तो आप आराम से बता ले जाएंगे। और दोस्तों वो जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।